डिसऑर्डर का प्रैक्टिकल हम आपको करवा रहे थे, वो कॉपी का पेज आप निकाल दीजिए। हमारा कहाँ तक हो गया था वो प्रैक्टिकल? हमारा हो गया था टोन ऑफ मसल्स हमने किया था, टोन ऑफ मसल्स कैसे चेक करते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया था। सर इससे आगे भी हो गया था, हाइपोटोनिया हाइपरटोनिया का डिफरेंस भी करवा दिया था। हाँ वो भी हो गया था, टोन ऑफ मसल्स था और उसके बाद जो दोनों का डिफरेंस था वहां तक हो गया था। आगे हम शुरू करेंगे स्ट्रेंथ और पावर ऑफ मसल्स, स्ट्रेंथ और पावर ऑफ मसल्स। आप लोग स्टार्ट कर दीजिए लिखना, स्ट्रेंथ और पावर ऑफ मसल। ठीक है, टेस्टिंग। सर आपकी आवाज कम आ रही है। टेस्टिंग लिखिए, टेस्ट कैसे टेस्ट करते हैं? हाउ टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मसल, और अ ग्रुप ऑफ मसल। अभी आ रही क्लियर आवाज? द स्ट्रेंथ ऑफ मसल। यस सर। स्टार्ट कीजिए। द स्ट्रेंथ ऑफ मसल, द स्ट्रेंथ ऑफ मसल varies with the build of subject। सर एक बार रिपीट और कर दीजिए सर। The strength of muscles varies with the build of subject and the assessment requires practice and experience। सर रिक्वायर्ड प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ये जो बात है इसका मतलब ये है कि जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, जो किसी भी मसल्स की पावर होती है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि सब्जेक्ट उस मसल्स को कितना ज्यादा यूज कर रहा है या उस मसल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे जिन मसल्स को हम बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली उन्हीं को हम यूज करते हैं या मतलब उनके लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो मसल्स की पावर बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो कुली होते हैं, जो स्टेशन पे काम करते हैं, वो इतना हैवी जो लोड होता है उसको कैरी कर लेते हैं बहुत इजीली। हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो उनके प्रैक्टिस में है। जो लेबरर है, क्लास है, वो इतने ज्यादा से ज्यादा ब्रिक को अपने सर के ऊपर रख के हाथों से चीजों को उठा के, बारी से बारी चीजों को उठा के काम कर लेते हैं। ये उनकी प्रैक्टिस है, ये उनका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस give the power of a muscle, of a particular muscle or a group of muscles। तो जितने हम प्रैक्टिस है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता जाता है, सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस और उसकी प्रैक्टिस जो है वो मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, पावर प्रोवाइड करती है। आप किसी भी जो भी मसल्स है उसके स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जर्नल रूल क्या है उसमें लिखिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे ही लिखिएगा, फिर डिस्कस करते हैं। द जर्नल रूल is to ask the subject, the journal rule is to ask the subject to throw into action, to throw into action
into action. The particular muscle or group of muscles which examiner सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, रिपीट कर दीजिए एक बार। अच्छा। The general rule is to ask the subject to throw into action the particular muscle or group of muscle which examiner wishes to test. So examiner wish to test. The examiner offers passive resistance to that action. सर एक बार ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए, बीच में वर्ड्स ब्रेक हो। The examiner offers passive resistance to that action. If the muscles healthy, examiner will be see and feel normal strength of a muscle or normal passive movement. सर एक बार रिपीट करना। सर इसी में आगे ऐड कीजिए each movement made during this assessment is tested by comparison with the examiner own strength. सर विद द एग्जामिनर, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट आपके सामने बैठा हुआ है जिसका आप
न्यूरोलॉजिकल क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उस एग्जामिनेशन में आप पेशेंट की मसल्स की पावर को एग्जामिन कर रहे हैं। टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ और पावर ऑफ मसल। इस कंडीशन में आप किसी एक मसल्स की पावर या स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं और यू मे चेक द स्ट्रेंथ और पावर ऑफ अ ग्रुप ऑफ मसल्स। दोनों ही चीजें कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, आप सब्जेक्ट को अपने जो अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब है उसको किसी एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए कहते हैं और उसी डायरेक्शन में जिसमें पेशेंट अपने हाथ को या पैर को मूव करा रहा है, उसी मूवमेंट के साथ आप उस मूवमेंट को अपने हाथ से सपोर्ट करते हैं। जब आप हाथ से सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको मूवमेंट बहुत इजीली पता लग रहा है कि कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, बहुत आराम से जैसे पेशेंट अपने हाथ को ले जा रहा है। फिर एक पॉइंट पे आके आप पेशेंट को वही एक्शन फिर से करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप एक पैसिव जो एक्शन है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट से कहिए कि वो अपने हाथ को खोलने की कोशिश करे, मतलब एल्बो जॉइंट पे एक्सटेंशन करे, फ्लेक्शन नहीं एक्सटेंशन करे, और आपको वो चीज होने से आप उस चीज को ना होने दें, रोके, तो आपको पता लगेगा कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है मसल्स की। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से जब वो अपने हाथ को बंद करने लगे और आप उस हाथ को बाहर की तरफ खींचे और आप उसको अंदर की तरफ मत बंद होने दें, तो आप उस सब्जेक्ट के मसल्स के पावर को एग्जामिन कर सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन और बोली गई है कि जब आप एग्जामिन कर रहे हैं, व्हेन यू एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ पर्टिकुलर मसल्स और इट्स पावर, तो आपको ये जो करना है चेक, इसको बाइलेटरली करना है। सिर्फ ये नहीं कि एक ही आर्म का करना है, बाइलेटरली आप कंपेयर करेंगे, बाइलेटरली आप कंपेयर करेंगे, बाइलेटरली आप कंपेयर करेंगे, उससे आपको दोनों के स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। यार ये अभी क्लास शुरू हुई है तो कौन सा पॉइंट बोला है सर ने? कहाँ से शुरू? सेकंड पॉइंट से बोला होगा ना? सर ने कहा था स्ट्रेंथ और पावर ऑफ मसल, ये पॉइंट लिखना था हेडिंग में, फिर टेस्टिंग डाल के फिर लिखना था स्ट्रेंथ ऑफ मसल। यार ये जनरल रूल वाला जो होता है इसमें, इफ द मसल्स आर हेल्दी एग्जामिनर विल सी एंड क्या था, फील normal strength of muscle or normal passive movement, each movement made during this comparison with the examiner। और ये जनरल रूल इज टू, इसके बाद क्या है, आस्क्ड सब्जेक्ट, आस्क है ना, ASK। हाँ आवाज क्लियर ही नहीं आ रही है बहन। टोटल पॉइंट कितने लिख रहा है सर ने? 4।
देन अलग अलग पॉइंट्स में लिखवाए, एक ही पैराग्राफ में कंटिन्यू करवाते जाए। हेडिंग क्या है? स्ट्रेंथ और पावर ऑफ मसल्स, फिर टेस्टिंग। क्या है एग्जाम के बाद? किसके? एग्जामिनर कौन सा वाला? इतने सारे तो एग्जामिनर। ऑन स्ट्रेंथ, एग्जामिनर्स ऑन स्ट्रेंथ, OWN। लास्ट क्लास में सर ने क्या कराया था? लास्ट क्लास में सर ने वो प्रैक्टिकल कराया था जिसका नंबर तुझे नहीं मिल रहा था। हाँ, वही प्रैक्टिकल का कंटिन्यू है ये। अच्छा, मतलब ये उसका है न्यूरोमस्कुलर का? हाँ हाँ। क्या क्या क्या? स्ट्रेंथ और पावर ऑफ मसल्स, ये हेडिंग नीचे टेस्टिंग। अच्छा, फिर टेस्टिंग से फिर नहीं, टेस्टिंग की बात बता दी। हाँ, पॉइंट। टेस्टिंग के बाद द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स वेरीज विद द बिल्ड अप ऑफ सब्जेक्ट एंड द असेसमेंट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। मैं लिख रही हूँ, मुझे बता दे। द स्ट्रेंथ ऑफ मसल, द स्ट्रेंथ ऑफ मसल वेरीज विद द बिल्ड अप of subject and the assessment requires practice, requires ठीक है हो गया। हो गया, स्टार्ट करें? yes sir। देखिए अभी स्क्रीन पे आप देखिए, स्क्रीन क्लियर है, दिख रहा है? नो सर। नो सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है? नो सर। यस सर, नहीं हुई। अच्छा, एक मिनट। अभी हो रहा है? हाँ जी सर। हो रहा है? जी सर, हो गया सर। हाँ देखिए, यहाँ पे मसल स्ट्रेंथ का है, इसमें इंट्रोडक्शन में देखिए, एन असेसमेंट ऑफ मसल स्ट्रेंथ is typically performed as a part of patient objective assessment and is an important component of physical examination that can reveal information about neurological deficit। मतलब ये है कि जब हम फिजिकली पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं तो उस एग्जामिनेशन का जो स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स है या पावर ऑफ मसल्स है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उस फिजिकल एग्जामिनेशन का, which reveal information about neurological deficit। कोई भी तरह की न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, मतलब कोई भी तरह की नर्व से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उस बीमारी को का पता हम इस पावर को चेक करके, मसल की स्ट्रेंथ को चेक करके हम कर सकते हैं। It is used to evaluate weakness and can be effective in differentiating true weakness from imbalance. It may be referred to as motor testing, muscle strength, manual muscle testing, or many other symptoms. Muscle strength can be assessed by a number of functionally or mechanically। तो यहाँ पे जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें आप ये लिखिए, एन असेसमेंट ऑफ मसल स्ट्रेंथ, एन असेसमेंट ऑफ मसल स्ट्रेंथ, एन असेसमेंट ऑफ मसल स्ट्रेंथ एन इम्पोर्टेंट
बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। which reveal information about deficit. सर इम्पोर्टेंट के बाद रिपीट कर दीजिए, वॉइस ब्रेक हो गया था। इसके बाद इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ एंड इम्पोर्टेंट। देखिए ये सर नहीं आया। muscle strength, assessment of muscle strength is an important neurological action which reveal information about neurologic deficit. Okay, in this test examiner evaluate muscles weakness from imbalance or poor endurance. ENDURANCE. It is a type of motor testing. अगला पॉइंट लिखिए, muscle strength can be assessed by manually, functionally or mechanically. This test is used to check the muscle strength condition. नंबर 1 लिखिए, patient with stroke, यस सर। brain injury, stroke, patient with stroke, brain injury, spinal cord injury,